जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो हम आपके लिए लेके आए हैं कमर चीमा के निजी यूट्यूब चैनल से, जिसमें सीधा सीधा जबरदस्त वाला विश्लेषण किया है। कमर चीमा और पाकिस्तान के ही एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने सीधा सीधा बताया कि अभी आने वाले समय में पाकिस्तान पे क्या घटना घटने वाली, क्योंकि अभी पीछे ही जब इमरान खान ने तालिबान का कमर तोड़ साथ दिया था, उसके बाद अब रिएक्शन आने शुरू हो गए। आप इस डिबेट में भी देखोगे कैसे बलूचिस्तान को तोड़ने में कहीं ना कहीं हाथ होगा तालिबान का, क्योंकि जब तालिबान को थोड़ा सा दबाया जाता है तो तालिबान सीधा ऑर्डर दे देता है टीटीपी को, और टीटीपी पाकिस्तान में क्या नंगा नाच करती है ये सब ने देखा हुआ है, ये एक इतिहास रहा हुआ है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है कमर चीमा और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हमारे लीडरान हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो दहशतगर्दी की इस नई जंग को या नई वेव को जो है वो किसी किस्म की वैल्यू नहीं दे रहे। और दूसरा, इसको मैं थोड़ा लिंक करूंगा अफगानिस्तान के हवाले से। देखो, टीटीपी हमले कर रही है या अलकायदा हमले कर रही है, और उनका जो मेन नेटवर्क है वो अफगानिस्तान में मौजूद है, और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं ग्लोबली। ये जरा हमें ये डायकोटमी समझाएं कि ये बेसिकली है क्या और हो क्या रहा है। मेरे ख्याल बहुत ये अहम मौजू है। पॉलिटिकल पार्टीज का तो खैर वो सेपरेट इशू है कि वो अपनी रैलीज निकाल रहे हैं, हालांकि जो हम देख रहे हैं दहशत गर्दों के हमले पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उन हमलों पे डाटा देखें तो ज्यादातर वो बॉर्डर रीजन्स पे ज्यादा अटैक्स हुए हैं। जैसे हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ज्यादा फोकस्ड उनकी अप्रोच रही है। एक अटैक मेरे ख्याल लाहौर में हुआ था मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले। उसके अलावा ज्यादातर फोकस उनका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पे है। एक वजह यह भी हो सकती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए उसे इतना सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि उनकी रैलीज जो हैं वो दूसरे एरियाज में ज्यादा हो रही हैं। अब अगर देखा जाए अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, मेरे ख्याल वो बहुत अहम है, क्योंकि इस सबका जो है अगर आपने जवाब ढूंढना है तो आपका जवाब जो है अफगानिस्तान की सिचुएशन में मिलेगा। और जब वो तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, आपने देखा होगा इस्लामिक स्टेट तभी वहां पे एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उन्हें वहां पे जो एक ओपनिंग मिली इस्लामिक स्टेट खुरासान को, उससे उन्होंने बेनिफिट उठाया। क्योंकि जब जेलों से ये तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे थे, वहां से ये तरीके तालिबान पाकिस्तान के भी लोग निकले, वहां से इस्लामिक स्टेट के भी लोग निकले, और वो दोबारा से ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गई एक्टिव। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये चाइनीज सिटीजन्स पे भी अटैक हुआ था, जिसके बाद बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों ने तालिबान को अप्रोच किया कि आप इस मौजू को, इस प्रॉब्लम को हल करें। उस पे उन्होंने एश्योरेंसेस प्रोवाइड की कि हम करेंगे। लेकिन उसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू है उनकी विल का, क्या उनके जो है वो वाकई ही इस जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि एविडेंस मौजूद है कि कई जगह पे टीटीपी के फाइटर्स ने उनके साथ मिलकर फाइट किया अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रूप्स। दूसरी चीज है, आप क्या वो वाकई इतने स्ट्रांग हैं कि वो इस्लामिक स्टेट जैसे ग्रुप्स को काउंटर कर सकें। तो दोनों ही चीजें जो हैं वो क्वेश्चनेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि एक उनकी स्ट्रांग विल है और दूसरा उनके पास ये कैपेबिलिटी है टू काउंटर इस्लामिक स्टेट। तो ये दोनों ही हमने देख लिया है कि तब से आप देखते जाएं कि अब जो पाकिस्तान में ये अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान का क्लियर एजेंडा है सेक्टेरियन, और हमने देख लिया ये जो पेशावर में अटैक हुआ है स्पेसिफिकली टारगेटिंग शियास, और इसके बारे में स्कॉलर्स जो एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने पहले से ही वार्निंग्स दी हुई थी कि ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, ऑफ द तालिबान्स विक्ट्री, because they won't be able to counter many such groups. और फिर एक और जो अहम इशू है कि अगर आप डाटा देखें अब टेररिस्ट अटैक्स, जिसमें हम इनसाइड पाकिस्तान स्पेशली, ये उसमें एक तो हो गया पेशावर का अटैक, लेकिन उसमें जो मेजॉरिटी आप अटैक्स देखें बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा, या वो टीटीपी ने किए हैं या वो इस्लामिक स्टेट ने किए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान में ठीक है वो इंसर्जेंसी और वो बलोच ग्रुप्स वो एक अलग मौजू है। लेकिन सबसे डेंजरस जो पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट है कि अगर ये आईएसआईएस जो है इसी तरह शियास पे अगर अटैक करती गई तो हम कहीं वो 1990 वाली दहाई वाला हमारा मसला फिर से ना हो जाए, जब शिया सुन्नी जो जैसे आप सेक्टेरियन वायलेंस कहते हैं वो एक पीक पीरियड था पाकिस्तान के लिए।
अनफॉर्चुनेटली जो लोग उस दिहाई से गुजरे हैं उन्हें अभी भी याद होगा कि शायद ही कोई महीना ऐसा होता था जिसमें उस किस्म का अटैक हमें दिखाई नहीं देता था। अब मसला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है जी। एक तो हिस्ट्री बताती है कि जब तालिबान स्ट्रांग होते हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहते, ठीक है जी। तो ये पहले भी था जब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान उन्होंने बनाई थी 1996 में, तब भी वो पाकिस्तान के साथ उनका उस किस्म की वो इक्वेशन नहीं रही थी। और अभी भी हमने देख लिया है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। एक तो वो अपोज कर रहे हैं ये बॉर्डर पे फेंसिंग को, और ड्यूरन लाइन पे उनकी पोजीशन वही है जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की थी अफगानिस्तान में। फिर हमने देख लिया कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट्स तालिबान के मेंबर्स के अंदर भी हैं। हम पहले समझते थे कि सिर्फ नॉन पश्तून जो है अफगानिस्तान में उनके ज्यादा है, लेकिन हमें इसमें भी नजर आ रहा है कि तालिबान के भी मेंबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो फिर अब उसमें वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान के लिए? वे फॉरवर्ड ये है, वी डोंट हैव एनी अदर बेटर ऑप्शंस। अगर इसको इस्लामिक स्टेट के मसले को हल करना है, ये टीटीपी के, वी हैव टू वर्क विद द तालिबान इधर वन वे और द अदर। लेकिन उसमें जो है वो मुश्किल सिचुएशन ये है कि वो वेरी लाइकली तालिबान आर यूजिंग टीटीपी एज सम काइंड ऑफ अ ट्रम्प कार्ड, जैसे आप कह लें अगेंस्ट पाकिस्तान, के वो समझते हैं कि वरना पाकिस्तान उनको ज्यादा कंट्रोल कर सकता है, ये करेगा, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी भी चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत और लोकल लेजिटिमेसी के लिए भी दिखाना वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फुली यानी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड इट्स वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये इस तरह। तो इस तरह मैं इस पूरी सिचुएशन को अभी इस तरह देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल है कि इसके सॉल्यूशंस पे अगर हम फोकस करें तो वो ज्यादा अहम होगा। शायद आपके पास अगला सवाल वो हो। जी, वो जारी बात है, वो सॉल्यूशन तो हम बात करेंगे वे फॉरवर्ड उसके हवाले से क्या है। लेकिन जो क्वेश्चन रहता है कि हमारी ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम तालिबान को, वो अगर बॉर्डर पे हमें फेंस नहीं करने देते, वो हमें रोक देते हैं, हमें बाप जो है दरवाजे बंद करने पड़ते हैं अफगानियों के लिए। पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम तालिबान को ये प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप जो है वो टीटीपी या इवन के बलोच जो मिस्क्रेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं उनको वहां से निकालें, क्योंकि बहुत सारे बलोच मिलिटेंट्स की जो फैमिलीज हैं वो उधर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो हमारी क्या मजबूरियां हैं ये कि हम एक तरफ जो तालिबान हमारे साथ करते हैं हम उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, और हम उसको हाईलाइट नहीं करते बल्कि हम छुपाते फिर रहे हैं, और दुनिया के सामने हम तालिबान का केस भी लड़ रहे हैं। तो हमारी मजबूरियां क्या हैं? क्या अभी तो जब हमारे पास जब दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एनडीएस करा रही है, ठीक है जी। तो ये भी तो, इसको जरा काइंडली थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। ये भी एक देखें, ये सारे सवालात बहुत अहम हैं। इसमें कई चीजें हो सकती हैं कि क्या हमारे जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, ये जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से हमारा जो है ये सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है बहुत हद तक। खासतौर पे तालिबान के इशू में मेरा ख्याल है कि उन पे अभी पाकिस्तान प्रेशर एक हद से ज्यादा इसलिए भी नहीं डाल रहा क्योंकि उन्हें पता है कि वो और बहुत सारे इश्यूज में फंसे हुए हैं। एक तो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सेटिंग अप अ न्यू गवर्नमेंट इंटरिम सेटअप जिसमें बाकी एथनिक ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करना, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो पाकिस्तान ग्लोबली एडवोकेसी उनकी कर रहा है और जो करता चला है कि उन्हें रिकग्निशन मिले, तो तालिबान को थोड़ा बहुत ये भी अंदाजा हो रहा है कि वो कुछ ज्यादा कामयाबी पाकिस्तान को नहीं हुई उसमें। जो चाह रहे थे कि चलो कुछ कंट्रीज ही रिकग्नाइज करें और उनको लेजिटिमेसी मिल जाए, ऐसा हुआ नहीं। एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान आल्सो डिसाइडेड कि यूनिलैटरली पाकिस्तान भी उनको रिकग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमने माजी से सीखा, जब हमने और यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने उनको रिकग्नाइज किया हुआ तो इन्हीं तीन कंट्रीज पे ब्लेम पड़ा सारा। जो 9/11 का आप देख लें, और जो भी या ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती थी या जो कुछ अफगानिस्तान में होता था तो उनका ब्लेम। तो पाकिस्तान ने लेसन लर्न किया कि अब अकेले अकेले इन्हें जो है रिकग्नाइज नहीं करना, और अगर कुछ कंट्रीज पहले से ज्यादा हों, पहले तो सिर्फ 3 थी, अब जो है अगर 10-12 हों तो वो एक अच्छी सिचुएशन है उनको रिकग्नाइज करने की। तो एक तो वो एक सिचुएशन चल रही है, और पाकिस्तान जारी बात है कि इन्हें भी पता है कि तालिबान की कैपेसिटी भी नहीं है। अगर ये इस्लामिक स्टेट को वाकई ही काउंटर करना है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन टीटीपी के इशू जो है वो
अगेन मैंने आपसे कहा है कि वो तालिबान वेरी लाइकली दे आर कीपिंग दैट एज देयर की कार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, कि अगर पाकिस्तान जब भी अगर उनके बाजू मरोड़ने की कोशिश करे या ज्यादा दबाव डाले तो वो टीटीपी को यूज करने की सलाहियत रखते हैं। और हमने देख लिया है कि जब से वो आए हैं, एक तो टीटीपी के अटैक्स बढ़ गए, फिर उसमें दो चीजें हैं। एक तो देखें वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया कि टीटीपी के कुछ 6000 या एंटी पाकिस्तान 6000 फाइटर वहां मौजूद थे, जो यूएन की अपनी रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में वो थे, ठीक है। एक तो ये है कि उनमें से हो सकता है काफी पाकिस्तान में वापस आ गए। फिर एक इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है कि हम ये नहीं भूल सकते कि इस्लामिक स्टेट, टीटीपी, इन ग्रुप्स के सिंपथाइजर्स हैं पाकिस्तान में। वो सिंपथाइजर जो हैं इनको हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग। अभी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो टीटीपी है ये पेशावर तक से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट कर रही है। हम पेशावर देखें, पेशावर इज द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अगर वो इधर इतने ओपनली वो अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी बेसिकली वो यही हो गया ना कि वो अपनी फंड रेजिंग कर रहे हैं जिससे वो वेपन लेंगे और बाद में आपकी ही स्टेट को अटैक करेंगे।